नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं लाल किला। लाल किले का इतिहास और भूगोल। दिल्ली के ऐतिहासिक किलेबंद पुरानी दिल्ली के इलाके में स्थित लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। यद्यपि यह किला काफी पुराना है और इस किले को 5वें मुगल शासक शाहजहां ने अपनी राजधानी के रूप में चुना था। इस किले को लाल किला इसकी दीवारें के लाल लाल रंग के कारण कहा जाता है। इस ऐतिहासिक किले को वर्ष 2009 में यूनेस्को द्वारा एक विश्व धरोहर स्थल चयनित किया गया था। इतिहास। यह किला भी ताजमहल और आगरे के किले की भांति ही यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। लालकोट राजा पृथ्वीराज चौहान की 12वीं सदी के अंतिम दौर में राजधानी थी। वहीं नदी का जल इस किले को घेरकर खाई में भरती है, जिसके पूर्वोत्तरी ओर दीवार एक पुराने किले से लगी थी, जिसे सलीमगढ़ का किला भी कहते हैं। सलीमगढ़ का किला इस्लाम शाह सूरी ने 1546 में बनवाया था। लाल किले का पुनर्निर्माण 1638 में आरंभ होकर 1648 में हुआ। मतों के अनुसार इसे लालकोट का एक पुरातन किला एवं नगरी बताते हैं, जिसे शाहजहां ने कब्जा करके यह किला बनवाया था। 11 मार्च 1783 को सिखों ने लाल किले में प्रवेश कर दीवार-ए-आम पर कब्जा कर लिया। नगर को मुगल वजीरों ने अपने सिख साथियों का समर्पण कर दिया। यह कार्य करोर सिंह मिस्र के सरदार बघेल सिंह धालीवाल के कमान में हुआ। लाल किला सलीमगढ़ के पूर्वी छोर पर स्थित है। इसको अपना नाम लाल बलुआ पत्थर की प्राचीर एवं दीवार के कारण मिला है। यही इसकी 4 दीवारी बनाती है। यह दीवार 1.5 मील लंबी है और नदी के किनारे से इसकी ऊंचाई 60 फीट तथा 110 फीट ऊंची शहर की ओर से है। इसकी नाप जोख करने पर ज्ञात हुआ है कि इसकी योजना एक 82 मीटर की वर्गाकार ग्रिड चौखाने का प्रयोग कर बनाई गई थी। लाल किले की योजना पूर्ण रूप से की गई थी और इसके बाद के बदलावों ने भी इसकी योजना के मूल स्वरूप में बदलाव नहीं होने दिया। 18वीं सदी में कुछ लुटेरों एवं आक्रमणकारियों द्वारा इसके कई भागों को क्षति पहुंचाई गई थी। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद किले को ब्रिटिश सेना के मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया जाने लगा था। इससे सेना ने इसके करीब 80% मंडपों तथा उद्यानों को नष्ट कर दिया। इन नष्ट हुए भागों एवं बचे भागों को पुनर्स्थापित करने की सन 1903 में उमैद दानिश द्वारा चलाई गई वास्तुकला। लाल किले में उच्च स्तर के कला एवं विभूषक कार्य दृश्य है। यहाँ की कलाकृतियां फारसी, यूरोपीय एवं भारतीय कला का संश्लेषण है, जिसका परिणाम विशिष्ट एवं अनुपम शाहजहानी शैली था। यह शैली रंग अभिव्यंजना एवं रूप में उत्कृष्ट है। लाल किला दिल्ली की एक महत्वपूर्ण इमारत समूह है, जो भारतीय इतिहास एवं उसकी कलाओं को अपने में समेटे हुए है। इसका महत्व समय की सीमाओं से बढ़कर है। यह वास्तुकला संबंधी प्रतिभा एवं शक्ति का प्रतीक है। सन 1913 में इसे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित होने से पूर्व की उत्तरकालीनता को संरक्षित एवं परीक्षित करने हेतु प्रयास हुए थे। इसकी दीवारें काफी सूचिकनता से तराशी गई है। ये दीवारों को मुख्य द्वारों पर खुली हैं। दिल्ली दरवाजा एवं लाहौर दरवाजा। लाहौर दरवाजे का मुख्य प्रवेश द्वार है। इसके अंदर एक लंबा बाजार है, चट्टा चौक। इसकी दीवारें दुकानों को से कतारित हैं। इसके बाद एक बड़ा खुला स्थान है, जहां यह लंबी उत्तर दक्षिण को काटती है।
सड़क। यह सड़क पहले किले को सैनिक एवं नागरिक महलों को भागों में बांटती थी। इस सड़क की दक्षिण छोर दिल्ली गेट पर है। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इससे हम इसके इतिहास में जाते हैं और आधुनिक युग में इसका क्या फायदा है हम आपको बताना चाहते हैं। किले पर ब्रिटिश सेना का कब्जा हो गया एवं कई रिहायशी महल नष्ट कर दिए गए। इसे ब्रिटिश सेना का मुख्यालय भी बनाया गया। इसी संग्राम के एकदम बाद बहादुर शाह जफर पर यही मुकदमा भी चला था। यहीं पर नवंबर 1945 में इंडियन नेशनल आर्मी के 3 अफसरों का कोर्ट मार्शल किया गया था। यह स्वतंत्रता के बाद 1947 में हुआ था। इसके बाद भारतीय सेना ने इस किले का नियंत्रण ले लिया था। बाद में दिसंबर 2003 में भारतीय सेना ने इसे भारतीय पर्यटन प्राधिकारी को सौंप दिया। इस किले पर दिसंबर 2000 में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों द्वारा हमला भी हुआ था। इसमें 2 सैनिक एवं 1 आम नागरिक मृत्यु को प्राप्त हुए। इसे मीडिया द्वारा कश्मीर में भारत-पाकिस्तान शांति प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास भी बताया गया था। किला का पर्यटन। 1947 में भारत के आजाद होने पर ब्रिटिश सरकार ने यह परिसर भारतीय सेना के हवाले कर दिया था। तब से यहाँ सेना का कार्यालय बना हुआ था। 22 दिसंबर 2003 को भारतीय सेना ने 46 साल पुराने अपने कार्यालय को हटाकर लाल किला खाली किया और एक समारोह में पर्यटन विभाग को सौंप दिया। इस समारोह में रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा कि सशस्त्र सेनाओं का इतिहास लाल किले से जुड़ा हुआ है, पर अब हमारे इतिहास और विरासत के एक पहलू को दुनिया को दिखाने का समय है। मुगल शहंशाह शाहजहां ने 1638 में लाल किले के निर्माण के आदेश दिए थे। लगभग इसी समय उसने आगरा में अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद में ताजमहल बनवाना शुरू किया था। लाल किले पर 1739 में फारस के बादशाह नादिर शाह ने हमला किया था और वह अपने साथ यहां से स्वर्ण मयूर सिंहासन ले गया था, जो बाद में ईरानी शहंशाहों का प्रतीक बना। 1857 के गदर के बाद ब्रिटिश सेना ने किले पर नियंत्रण कर लिया था। दोस्तों, इन सब का एक दूसरा पहलू भी है। कुछ लोगों का कहना है कि लाल किला जो एक प्राचीन भारत की मंदिर हुआ करता था, और यही नहीं, आगरा में जो ताजमहल है वो उसको तेजो महालय के नाम से पुकारा जाता है कुछ लोगों के द्वारा। बहरहाल सच्चाई क्या है क्या नहीं है, हमें इसके तरफ ध्यान देना चाहिए और इसके बारे में पता लगाना चाहिए। हमारा फर्ज बनता है अपने प्राचीन भारत के संस्कृति को संजो कर रखना। आगे हम आपको बताते चले कि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।